नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी की लगातार क्लासेस कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे काफ़ी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अभी हम समाज टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसकी एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा था। आज हम उसके आगे कर्मधारय समास से पढ़ेंगे। तो जिसने भी पुरानी वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में से यूपी पुलिस के अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं समास की, वर्णमाला की और सबकी, कारक की भी हो गई है, वाच की भी कंप्लीट हो गई है, तो वो उनको पहले जाके देख लें और फिर आके ये वाले टॉपिक कंप्लीट करें, जिससे आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आता है। और आप ये मान के चलिए कि जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप ये क्लासेस वापस आके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से ज़्यादातर आपका 80-85% जो आपका है वो इसमें से ही आ जाएगा आपका। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ज़्यादा से यहाँ वहाँ भटकिए मत। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यहाँ वहाँ इस चैनल पर उस चैनल पर जाके भटकें। और बाकी के जहाँ तक मैंने चैनलों पर देखा है वहाँ पे अभी बस आपको MCQ करवा देते हैं 30-30 क्वेश्चन के या 25-25 क्वेश्चन के। वो आपका जो उसका बेस है वो नहीं बताते हैं, मतलब डिटेल में थ्योरी में। वो उनको बस अपने पेड कोर्सेज होते हैं जो उनके लिए ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा चैनल है, अच्छा मौका भी है कि आपको इसमें डिटेल में पूरी वीडियो दे रहे हैं हम। और आपका 18 फरवरी के पहले पहले तक हम पूरी हिंदी भी कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही आपको संविधान की क्लासेस भी दी जा रही हैं डिटेल में, जो मोस्ट हैं आपके आने लायक। तो आप चैनल पर को जो भी लोग पहले आते हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से हमारा तत्पुरुष समास पूरा हो गया था। आज हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। ठीक है, थोड़ी जुकाम है तो आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही होगी, आपको अलग आवाज़ में समझ में आ रहा होगा, जैसे सर्दी जुकाम हो, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषता का बोध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। क्या पे, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि विशेषता किस समास में बताई जाती है, तो आपको पता है कि किसमें, कर्मधारय समास में। ठीक है, अब देखते हैं आपके ये छोड़ दीजिए आप उपमेय उपमान, इस पर ध्यान मत दीजिए आप। वैसे ये देख लीजिए, उपमेय क्या कहलाता है, जो सजीव होता है, और उपमान कहलाता है जो निर्जीव वस्तु या कोई चीज़ होती है। ठीक है, ये आपको छंद में वो पढ़ेंगे जब उसमें काम आएगा, अलंकार में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपके लिए एक ट्रिक है या कुछ भी कह लो समझने के लिए, कि इस कर्मधारय समास में क्या आता है जो या के समान। ये दो वर्ण आते हैं आपको, जिससे आप पहचान सकते हैं आसानी से कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। जब आपको जब शब्द को आप खोलेंगे तो उसमें कौन से, इन दोनों शब्दों में से एक कोई आएगा, है जो या के समान। चलिए देखते हैं। जैसे शब्द है एक नवयुवक। नवयुवक को हमें ऐसे ऐसे में समझ में नहीं आएगा, जब हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और उसको खोलने की कोशिश करेंगे तब आएगा कि नवयुवक किसको कहते हैं। कहते हैं ना, तुम तो नवयुवक हो, तुम तो नौजवान हो, मतलब जो नव है, जो युवक मतलब जो नया है लड़का, उसको ही तो कहते हैं नवयुवक। तो क्या गया, नव है जो युवक, क्या गया आपका शब्द है जो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। जैसे नौजवान, नौजवान क्या होते हैं, नए हैं जो जवान, कहते हैं ना, नौजवानों की भर्ती है। तो उसमें ये ऐसा थोड़ी है कि 50 साल के व्यक्तियों को भी ले लिया जाए, उसमें क्या एक एज लिमिट रहती है कि 21 साल या 22 साल तक या 25 साल तक आपको लिया जाएगा। तो वो क्या है, नए जवान है, नौजवान है। तो क्या है, नए हैं जो जवान, तो क्या होगा आपका कर्मधारय। इसमें ऐसे आप जो आपकी अभी डिटेल में वो बताया है उससे आप पहचान सकते हैं थ्योरी से, कि जैसे नए हैं जो जवान, तो इसमें विशेषता क्या है कि जो जवान हैं जो आपके, वो कैसे हैं, नए हैं। जवान की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, नए हैं। नए हैं, बूढ़े हैं, पुराने हैं, मतलब अच्छा है, बुरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ये क्या है, विशेषताएं हैं, गुण हैं। जब ये बताई जाती हैं किसी की संज्ञा सर्वनाम की, तो क्या होती हैं आपकी, वो कर्मधारय समास। उसमें वो देखा था ना अभी अपने ऊपर, जिस समास में विशेषता का बोध होता है वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, और ये शब्द तो आते ही हैं अलग से, ये ट्रिक भी हो सकती है आपके लिए अगर बनाना चाहें तो। जैसे घनश्याम, तो क्या कहते हैं, एक तो देखो घनश्याम में आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा, क्योंकि घनश्याम किसको कहते हैं हम, कृष्ण को।
जो कृष्ण भगवान है उनको भी कहते हैं। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं हो आपका तो आप इसमें क्या लगाएंगे कर्मधारय। जैसे घनमीज क्या होता है आपका, घनमीज होता है बादल भी होता है, तो बादल के समान श्याम, ठीक है। जो श्याम है वो कहते हैं ना कि काले हैं, वो श्याम रंग है, कहते हैं ना कि श्याम रंग है, श्याम मतलब काले। और घन में बादल भी कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है कि ये कैसे हैं, बादल के समान है, ठीक है। कनक लता हो गई आपकी, कनक के समान लता। नीलोत्पल, नीला है जो कमल, उत्पल ये आप ध्यान रखते हैं, इसमें पर्यायवाची भी हो सकता है ये। उत्पल, उत्पल मीन्स क्या होता है आपका, कमल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पर्यायवाची में आ जाएगा कि उत्पल मीन्स क्या होता है तो कमल होता है, ठीक है। कमल की विशेषता क्या है, ये कैसा है, नीला है, ठीक है। आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, तो मतलब पहचान सकते हैं कि कमल कैसा है, नीला विशेषता बता रही है, और दूसरी चीज क्या हो आ गई आपकी, है जो, ठीक। जैसे सत्कर्म, सत्कर्म मतलब किनको कहते हैं, ये आपको सत्कर्म करनी चाहिए, मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। तो सत्कर्म किनको कहेंगे, अच्छे हैं जो कर्म, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, है जो। कर्म की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं। सद्भावना, अच्छी है जो भावना, उसी को तो बोलेंगे हम सद्भावना। और दुर्भावना क्या कह देंगे, बुरी है जो भावना, ठीक है। दुष्कर्म हो गया, जैसे दुष्कर्म किन्हें कहते हैं, बुरे हैं जो कर्म, वो दुष्कर्म। दुर्जन, बुरे हैं जो लोग या बुरे हैं जो जन, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो क्या आ गया, है जो। और दूसरी प्रकार से क्या कर सकते हैं, लोगों की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, बुरे हैं। तो दोनों प्रकार से कौन सा आ रहा है आपका, कर्मधारय है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्मधारय क्या है, इसमें विशेषता बताई जाती है, और हैं जो और के समान आपके शब्द आते हैं। जैसे श्यामा तुलसी, श्यामा के समान तुलसी, आप ये दो देख लीजिए, ये वाले दही बड़ा और काजू कतली। इनमें क्या होता है, पहले पे आता है आपका कर्मधारय मतलब अगर ऑप्शन में आ गया कि दही बड़ा में कौन सा समास है, तो अगर ऑप्शन में कर्मधारय है तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है, कर्मधारय। ये दही के समान बड़ा, या दही है जो बड़ा। काजू कतली, ये आपका क्या होगा, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास भी आ जाएगा, ठीक है। पहले पे कर्मधारा है, दूसरे पे तत्पुरुष, आपको ये ध्यान रखना है। और फिर तो ये सही है। कुपोषण क्या है, बुरा है जो पोषण। चरणामृत, अमृत के समान चरण। तो अधमरा, आधा मरे के समान, आधे मरे के समान है जो, या के समान आ रहा है। चरणामृत में क्या आ गया, के समान। अमृत के समान चरण, मतलब चरण इतने पवित्र हैं कि वो किसके समान है, अमृत के। तभी तो आप क्या कहते हैं कि चरणामृत दे दीजिए, मतलब चरण का अमृत, अमृत के समान जो चरण है उनके, ठीक है। अब आते हैं द्विगु समास पे। इसका एक और नाम क्या है, संख्यावाची तत्पुरुष समास। कभी कभी वो सीधा पूछ लेता है कि किस समास का दूसरा नाम संख्यावाची तत्पुरुष समास है, या संख्यावाची तत्पुरुष समास को और क्या कौन सा समास कहते हैं, तो क्या, द्विगु समास। इसमें मैंने वो बताई था, इसमें अव्ययी भाव के आपके जो कन्फ्यूजन होता है कि उसमें कौन से उपसर्ग आते हैं, अव्ययी भाव में उन उपसर्ग आता है, जैसे 19, 39, 49, ठीक है। और अगर एक और था उसमें कि पहले अगर संख्या आए प्लस उसके बाद क्या आए, नदी का नाम हो, जैसे द्विगंगा, त्रि यमुना, पंचगंगा, चतुर्थ यमुना, ऐसे शब्द आए तो क्या होता है, अव्ययी भाव, ठीक है। ध्यान रखना है। देखते हैं अब द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह हो, संज्ञा का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है, ठीक है। क्या हो, उत्तर पद आपका पूर्व पद पहले जो आया हो, आपकी कोई संख्या आई हो, और बाद में क्या हो, समूहवाचक संज्ञा हो। आपने अब संज्ञा पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लाइन से करा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सब रिलेट हो गए चले सारे टॉपिक। तो क्या होते हैं उसमें, द्विगु समास होता है। जैसे अब देख लीजिए एग्जाम्पल, पंचमेवा या पंचमेव, तो क्या कहते हैं, पांच जो मेवा होते हैं आपके, काजू, बादाम, दाख, छुआरा, ये सब मिला के क्या बनाई जाती है, पंचमेवा। तो क्या हो गया, पांच मेवा का समूह होता है जो, उससे बनती है, ठीक है। जैसे अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप। अगर आ गया आपका सप्तऋषि, तो इसमें पहले होगा आपका बहुब्री, अगर ऑप्शन में है तो पहले उसको प्रेफरेंस देना है। अगर बहुब्री नहीं है तब आपका क्या हो जाएगा, द्विगु। क्यों,
क्योंकि जो आपके बहुब्री में क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान ना द्वितीय पद प्रधान बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो जो आपका सप्तऋषि है, सप्तऋषि है ये एक 7 ये तारे हो गए आपके, ठीक है, 7 तारों का समूह है। तो ये कोई से भी तारे नहीं है ये जैसे आसमान में इतने तारे हैं तो हम किन्हीं भी 7 तारों को सप्तऋषि नहीं बोलते हैं, ये फिक्स तारे हैं जिन्हें हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। माना जाता है कि ये क्या है, एक ऋषि थे जिन्हें तारों जो आप जाके तारे बन गए या तारे के रूप में चमक रहे हैं, दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, तो ये फिक्स वही 7 तारे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। तो ये क्या हो गए, एक तीसरे की तरफ प्रदान कर रहे हैं, मतलब इंगित कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है इनमें, बहुब्री, ठीक है। जैसे कि अपन वो देखते हैं ना त्रिनेत्र, कि 3 नेत्र हैं जिनके, तो वो क्या हो जाते हैं, शिव, ठीक है। तो जब तीसरे की तरफ इंगित कर रहे हैं तो बहुब्री। ऐसे ही सप्तऋषि किसकी तरफ, 7 ऋषियों का समूह। इसमें द्विगु तो हो सकता है, लेकिन अगर पहले बहुब्री है तो पहले बहुब्री होगा, क्योंकि सप्तऋषि एक जो फिक्स 7 ऋषि हैं उन्हीं को बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। जैसे पंचवटी, इसमें पहले दिगु होगा, 5 वटियों का समूह क्या हो जाएगा, दिगु, फिर बहुब्री अगर है तो बहुब्री। पतना इतना कंफ्यूजिंग में नहीं आता है, लेकिन कुछ भी है, आजकल पेपर इसलिए नहीं होते हैं कि तुम्हें कितना आता है ये पूछने के लिए, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम पेपर में से कितनों को बाहर कर सकें, इसलिए पेपर को जो फॉर्मेट होता है वो बनाया जाता है। तो उल्टा सीधा ये पूछ सकते हैं कंफ्यूजिंग वाले। पंजाब है, ये आपको 5 नदियों का समूह है, जो दिगु ही होगा पहले, ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, 12 सिंगा हो गया जैसे, तो 12 सिंगों का समूह, तो ये तो हो गया 12 सिंगा, इसमें दिगु होगा। लेकिन 12 सिंगा एक फिक्स जानवर है, एक ही जानवर है जिससे हम क्या बोलते हैं, 12 सिंगा फिक्स। तो वो किस लिए, वो क्या हो जाएगा 12 सिंगा में, बहुब्री समास पहले। अगर ऑप्शन में 12 सिंगा के लिए बहुब्री समास है तो पहले क्या होगा, उसमें बहुब्री समास लगाना है, क्योंकि एक फिक्स जानवर है जिसको हम क्या बोलते हैं, 12 सिंगा, ठीक। अगर बहुब्री नहीं होता है तो हम इस तरीके से क्या लगा सकते हैं, दिगु, कि 12 सिंगों का समूह, ठीक है। और आपके जो पूरे हैं इनमें सब में मैं डिटेल में बताते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तिरंगा में क्या हो जाएगा आपका, 3 रंगों का समाहार, आपका दिगु यही हो जाएगा, दिगु। नवग्रह हो गए, 9 ग्रहों का समूह, त्रिवेणी हो गए आपके, त्रिलोक हो गए, चौलड़ी, छिमाही, छिमाही मतलब 6 महीनों का समूह, उसी को तो कहते हैं। जैसे तिमाही हो गया तो 3 महीनों का समूह, ठीक है। 4 पाई में पहले क्या होगा आपका, बहुब्री समास, फिर दिगु समास। आप इतना ध्यान रख लीजिए कि 4 पाई एक, जैसे ये 4 पाई बनी है तो ये फिक्स होती है, ये मतलब इसी को 4 पाई कहते हैं। 4 पायों का समूह, जैसे ये तो तखत का भी होता है, इसमें भी, तखत में भी कितने होते हैं, 4 पाए होते हैं, लेकिन उसको 4 पाई कहते हैं, हम नहीं कहते, समझ रहे हो ना। इसलिए 4 पाई क्या होती है, एक अलग होती है, जो पुराने ज़माने में अभी भी कभी कभी गांव में आप देखोगे तो मिल जाएंगी, कि वो एक पतली रस्सी होती है जिसके अंदर से वो भरी रहती थी ऐसी, उसी को क्या बोलते हैं, 4 पाई। वरना चार, अगर आप ऐसे बना रहे हैं कि 4 पायों का समूह, उसको 4 पाई कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तखत के भी तो 4 पाँव होते हैं, उसको तो हम 4 पाई नहीं कहते हैं। तो इसीलिए इसमें 4 पाई में पहले क्या हो जाता है, बहुब्री समास, फिर होगा आपका दिगु समास। अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो आपका दिगु हो जाएगा, ठीक है। अब अष्टछाप में भी ऐसे ही है, अष्ट छापों का समूह तो दिगु होगा, अगर नहीं है तो पहले अगर बहुब्री है तो बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। अष्टछाप के जो कवि होते हैं वो, ठीक है। अब आ गया आपका द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, ठीक है। क्या क्या, ये इसकी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेता है, वो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में प्रधान होते हैं, कहाँ पे, द्वंद्व समास में। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान होता है, तो भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व और प्रथम एक ही चीज है, उत्तर और अंतिम एक ही चीज है, और अन्य पद प्रधान है तो आपका होगा बहुब्री, ठीक है। जहां पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के पूरक मतलब विपरीत होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, नदी नाले, कपड़ा लत्ता, पूर्व पश्चिम, नाक कान, शराब शुरा, राम सीता, पाप पुण्य, दिन रात, चराचर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक अव्ययीभाव में भी था, जैसे था
दिनों दिन, दिनों दिन। तो इसमें द्वंद्व मत लगाइए, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या था, एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये सब। यहाँ पे अगर दिन रात होगा तो हो जाएगा द्वंद्व, नहीं तो अगर दिनों दिन है तो आपके क्या हो जाएगा, वो अव्ययीभाव समास। ठीक है। और अकेला आपको ये एक चीज और बता दें कि जो बीच में इन दोनों के बीच में हाइफन लगा रहता है, ये इनको हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में। इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये देख के आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना है। कई लोग बता देते हैं कि अगर बीच में ऐसा लगा है तो आप द्वंद्व लगा दीजिए, जबकि वो क्या है, दिनों दिन आ जाएगा तो उसमें आप अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये कि ये शब्द है चराचर, इसमें तो हाइफन भी नहीं लगा है बीच में, फिर भी इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास। क्योंकि जब आप इसको अलग करेंगे चराचर को तो क्या होगा, चर प्लस अचर। ठीक है। तो चराचर में आपका क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें चर और अचर है। ठीक है। ये आपका हो गया। इसके आपके आप ये देख लिए शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है अपितु अन्य तीसरा विशेष प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है। ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि क्या अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व को प्रथम भी ध्यान रखना है और उत्तर को अंतिम पर भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वही शब्द आते हैं किनमें, आपके बहुब्रीहि समास में। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, क्या हो जाएगा, शिव। अगर वहाँ पे बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होता है तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका द्विगु समास भी हो जाएगा कि तीन नेत्रों का समूह त्रिनेत्र। ठीक है। त्रिपुण्यधारी, तीन त्रिपुण्य को धारण करने वाला। चंद्रमौली, चंद्र है जिसकी जटाओं में, या शिव। ठीक है। तो इनका क्या होगा, इन सब में जितने भी पर्यायवाची हैं आपके, इनमें से क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। इनका जो पर्यायवाची का एक और टॉपिक जो वीडियो है, उसका एक वीडियो बना देंगे जिसमें ये आप शॉर्ट तरीके से कम 10 ऐसे पर्यायवाची हैं, मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि ये सब कितने किस में आते हैं आपके बहुब्रीहि समास में। ठीक है। बादल के हो गए, जैसे जलद, नीरद, अम्बुद, पयोद, सरोज। समुद्र के जलधि, नीरधि, अम्बुधि, पयोधि, शरोधि। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ईश, ईश्वर, इंद्र, ईश्वरी जैसे शब्द क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब है आपका नए तत्पुरुष समास। जिन शब्दों में आ, अन और अन उपसर्ग जुड़ी हो, नए तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे आ, अन और अन में क्या अंतर है, आपका जो अन है इसमें क्या है, आपका हलंत लगा है, मतलब आधा है ना ये इसका, और अन में पूरा है। जैसे अमोल, मोल एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, आ। अज्ञान, तो ज्ञान एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या जुड़ी है, आ। अधर्म है जैसे, तो धर्म एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या जुड़ी है, आ। ठीक है। जिसका कोई धर्म ना गलत काम करता है, वो आ मतलब होता है आपका नहीं के सेंस में आता है। ठीक है। हिंदी में अन, अन उपसर्ग में अनंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत हो जाएगा। अनायास में अन प्लस आयास हो जाएगा आपका, जो ना है आपका वो आधा। अनंतर में क्या होगा, अनंतर में भी ऐसे ही अन उपसर्ग होगा, आधा ना वाला, और अंतर। आवश्यक में, सॉरी, अनावश्यक में क्या होगा आपका, अन प्लस आवश्यक। आवश्यक में अन उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है। ऐसे ही अन है जो आपका, इसमें क्या होगा, अनजान, जान एक शब्द हो जाएगा आपका, इसमें उपसर्ग क्या है, अनुपसर्ग। अनभिज्ञ, भिज्ञ एक शब्द है, उपसर्ग अन। अनमोल में मोल एक शब्द है, एक ये मूल शब्द हो गया, इसमें उपसर्ग क्या है, अनुपसर्ग जुड़ी है। तो ये आपका पूरा समास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है आपका।